Hello students of class 12th. Today's in my video lecture we provides some properties of colloidal solutions. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम colloidal सॉल्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पॉइंट फर्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पॉइंट फर्स्ट दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स कोलाइडल जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शोज करते हैं। अब ये कोलिगेटिव है क्या? कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर aggregates the number of particles in a solution, colloidal solution, is comparatively small as compared to true solution. Hence, the value of colligative properties such as osmotic pressure, lowering in vapor pressure, depression in freezing points, and elevation in boiling points. तो स्टूडेंट्स ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हैं हम ये देख रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आते हैं। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। दीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज shown by a true solution at same concentrations. तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पॉइंट्स दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सेकेंड पॉइंट्स टिंडल इफेक्ट्स। पॉइंट सेकेंड दैट इज टिंडल इफेक्ट्स। अब टिंडल इफेक्ट्स इसमें स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि इफ ए होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लेस्ड इन ए डार्क ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अप्लाइड इट अपीयर क्लियर। तो टिंडल इफेक्ट में क्या है स्टूडेंट, जैसे हम लोग कंपेरिजन करें थोड़ा सॉल्यूशन से, कि सॉल्यूशन में जब उस लाइट हम पास करते हैं तो लाइट जो है पास हो जाता है और उसमें कोई ब्राइट पार्टिकल दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन पास तो लाइट के पाथ में कुछ हमको विजिबल पार्टिकल दिखाई देते हैं और इस जो पार्टिकल दिखाई देते हैं तो ये प्रॉपर्टी कोलाइडल होता है और इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट टिंडल किए थे, इसलिए अपने नाम पे उसका नाम टिंडल इफेक्ट रख दिए। जैसे हम यहाँ एनसीईआरटी अकॉर्डिंग थोड़ा बात करेंगे कि जैसे हमने देखा कि इट अपीयर क्लियर एंड इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम इट अपीयर perfectly dark. Solution, colloidal solution used in the same way may also appear reasonably clear or translucent by the transmitted lights, but they show a mild to strong opalescence when viewed at right angle to the passage of the light. The path of the beam is illuminated by a bluish light. This effect was first observed by Faraday and later studied in Tyndall's as the term Tyndall effects. तो स्टूडेंट्स टिंडल इफेक्ट जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जब कोई यहाँ फिगर शो किया जा रहा है, इस फिगर में क्या देख रहे हैं, ये आपका एक जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जब किसी लाइट को हम पास करते हैं
तो लाइट के पाथ में, जैसे लाइट का ये पाथ हम देख रहे हैं, ये पाथ, तो इसमें आपको जो है क्लियर अपीयर होता है ब्राइट शाइनी पार्टिकल्स, और ये साइड में जो देख रहे हैं ये आपको डार्क दिखाई देता है। और अगर लाइट को हम जो है कि ओनली सॉल्यूशन पास करें तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ कोई ब्राइट पार्टिकल दिखाई देगा नहीं, इसमें लाइट पास हो जाता है। तो इसकी डिस्कवरी टिंडल किए थे, और ये टिंडल इफेक्ट जो है कोलाइडल देता है, सॉल्यूशन नहीं देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, कलर। तो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, वेवलेंथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, जब इसमें पास करते हैं लाइट की स्कैटरिंग होती है तो उसे अकॉर्डिंग्स ये कलर भी शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि ये कोलाइडल है, कोलाइडल पार्टिकल्स, एक पार्टिकल को व्यू करेंगे तो पार्टिकल्स कभी ऐसे मूव करता हुआ आपको क्लियर होता है। तो इससे क्लियर होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये जिगजैग मोशन करते हैं, और इसी जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये पॉइंट्स, ये कोलाइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट्स है इस तरह से जिगजैग मूवमेंट से होता है, और इसी जिगजैग मोशन से कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप यहाँ देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कभी की कोलाइडल की स्टेबिलिटी पूछी जाती है। तो कोलाइडल पार्टिकल आर स्टेबल ड्यू टू द ब्राउनियन मूवमेंट्स। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं ये कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोलाइडल पार्टिकल चार्जेबल होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कैरी करते हैं। तो इन गिवन कोलाइडल सॉल्यूशंस, जो चार्ज पार्टिकल्स हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ हमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे इसको हम, ये जो रिटेन वर्क है स्टूडेंट्स, इसको आप पढ़ेंगे और जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम जो है अपने वीडियो के माध्यम से उसको हम दूर करेंगे। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है यह, इसमें कोलाइडल पार्टिकल ये शो होता है कि चार्जेबल होते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम जो है कोलाइडल पार्टिकल को प्रूव करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल आर चार्जेबल। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कोलाइडल पार्टिकल लिया गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और जब ये कैथोड एनोड इसमें अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक पास करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव करता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है एनोड तरफ मूव करता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल की हमने प्रॉपर्टी देखा। अब कोलाइडल पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कोलाइडल पार्टिकल के प्रोडक्शन की बात करेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स स्टेबल कैसे होते हैं, उनका प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।